बस्तर बीते 4 दशकों से नक्सलवाद की मार झेल रहा है। ऐसे में कोंडा गांव का नाम अति संवेदनशील जिलों की लिस्ट से हटाया जाना किसी राहत से कम नहीं है। ये पुलिस और सरकार की बड़ी कामयाबी तो है ही, जनता के लिए भी ये खुशी की बात है। कोंडा गांव के बाद अब बस्तर और दंतेवाड़ा को भी नक्सल अति संवेदनशील जिलों की लिस्ट से हटाने के प्रयास हो रहे हैं। कोंडा गांव से नक्सलियों की दहशत कम होने के बाद उसे हाइपर सेंसिटिव जिलों से बाहर कर दिया गया है। ऐसी ही उम्मीद अब बस्तर और दंतेवाड़ा जैसे जिलों के लिए भी की जा रही है। जिस तरह यहां नक्सली वारदातों में कमी आई है, उससे ऐसी उम्मीदें लाजमी भी हैं। जानकार बताते हैं कि कुछ हालिया बरसों में बस्तर संभाग के अंदरूनी इलाकों में डेवलपमेंट की कोशिशें और यहां के बाशिंदों को सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए हर 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर कैंप खोले गए हैं, जिससे सड़कों का जाल बिछता जा रहा है और नक्सली बैकफुट पर आते जा रहे हैं। कोंडा गांव इलाके में नक्सलियों की हिंसक वारदात कम हुई है और जो अति उग्रवाद प्रभावित जो क्षेत्र था उससे मतलब पृथक करते हुए उग्रवाद प्रभावित श्रेणी में कोंडा गांव को शामिल किया गया है। कोंडा गांव का जो बहुत सारा इलाका नक्सल प्रभावित है। नक्सल मुक्त कोंडा गांव को कहना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। केंद्र सरकार बस्तर में नए इन्वेस्टर और कारोबारियों को लाने की कोशिश में है। ऐसा होने से नक्सल अति संवेदनशील जिलों के लिए जो फंड केंद्र को देना पड़ता है उसे बंद किया जा सकेगा। फिर नए कारोबार फलने फूलने से केंद्र सरकार का खजाना भी बढ़ेगा। बेशक कोंडा गांव में नक्सली वारदातें कम जरूर हुई हैं, पर इसे पूरी तरह से नक्सल मुक्त कह देना भी अभी जल्दबाजी ही होगा। उम्मीद है आने वाले समय में जैसा घटनाक्रम कम होते होते और नक्सल गतिविधि उधर नियंत्रण में आने के पश्चात कोंडागांव जिला और बाकी जैसे संभाग के कुछ और जिला जैसा बस्तर या दंतेवाड़ा, इन जिला में भी नक्सल गतिविधि काफ़ी हद तक अभी कंट्रोल में है। आने वाला बहुत जल्दी इन इलाकों में नक्सल गतिविधि को पूर्णतः समाप्त करके इन जिला को नक्सल मुक्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बीते 3 वर्षों में बस्तर, कोंडा गांव और दंतेवाड़ा में हुई नक्सली वारदातों को देखें तो ये बात साफ है कि इनमें कमी तो आई है। 2019 में कोंडा गांव में सिर्फ 8 नक्सली वारदातें दर्ज की गई थीं। वहीं मुठभेड़ के मामले 4 ही थे। इधर 2020 में महज 4 नक्सली वारदातें हुईं और मुठभेड़ के मामले भी 2 ही रह गए। हालांकि 2021 में नक्सली अपराध 7 दर्ज हुए, लेकिन मुठभेड़ 2 ही रहीं। ऐसे ही बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों में भी कुल दर्ज हुए नक्सली वारदातें और मुठभेड़ 3 वर्षों में कम होती गई है। ऐसे में ये उम्मीद तो की ही जा सकती है कि इन दोनों जिलों को भी जल्द अति संवेदनशील की लिस्ट से बाहर किया जा सकेगा। बंसल न्यूज के लिए जगदलपुर से प्रशांत गजभिये की रिपोर्ट।